अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज के लेक्चर को हम प्रोसीड करेंगे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस लेक्चर। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि हमने कैसे डेबिट करना है थिंग्स को, कैसे क्रेडिट करना है और सर्विसेज को हमने कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। सिंपल रूल अप्लाई होता है कंसिडरेशन का, गिव एंड टेक का, कि अगर हम कोई चीज गिव कर रहे हैं तो वो क्रेडिट होगी, कोई चीज टेक कर रहे हैं तो वो डेबिट होगी। आज हम बात करेंगे कि डेबिट क्रेडिट रूल कैसे अप्लाई होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉमिस और या फिर विद रिस्पेक्ट टू लॉस और गेन। तो लॉस और गेन पे अप्लाई कैसे करेंगे कि लॉस को डेबिट करेंगे, गेन को क्रेडिट करेंगे, कैसे करेंगे। और सिमिलरली इसके बाद हमने क्या करना है कि बात करनी है प्रॉमिस की, कि अगर प्रॉमिस हम लेंगे तो फिर क्या होगा और अगर हम देंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, और जब भी बात होगी प्रॉमिस की तो प्रॉमिस ओनली इन केस ऑफ क्रेडिट थिंग्स होगा, कि अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं हम क्रेडिट तो प्रॉमिस डेवलप होगा, या फिर अगर हम कोई चीज सेल करते हैं हम क्रेडिट तो फिर भी प्रॉमिस डेवलप होगा। अब सिचुएशन ये है कि हमने बात करनी है कि डेबिट क्रेडिट रूल विद रिस्पेक्ट टू थर्ड हमारे पास क्या है प्रॉमिस, विद रिस्पेक्ट टू प्रॉमिस। विद रिस्पेक्ट टू प्रॉमिस अब सिचुएशन ये कि प्रॉमिस को भी हमने डिवाइड कर लेना है दो पार्ट्स में। टू पार्ट्स कौन कौन से इसके, एक पार्ट हमारे पास आ जाएगा टेक और दूसरा पार्ट हमारे पास आएगा गिव का। अब टेक को हमने क्या करना होगा, प्रॉमिस टेक को डेबिट, और अगर हम प्रॉमिस गिव कर रहे हैं, दे रहे हैं तो फिर क्या होगा क्रेडिट। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल यहां पे नोट कर लेते हैं। परचेज फ्रॉम मिस्टर अनवर रुपीज 50,000। अब देखें रुपीज 50,000 की मैंने गुड्स परचेज की हैं मिस्टर किससे, मिस्टर अनवर से। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास अ सॉर्ट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि मैंने मिस्टर अनवर को पे करना है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमने गुड्स तो परचेज कर ली। ठीक है, हमारे पास परचेजेस अकाउंट या गुड्स अकाउंट हमारे पास क्या है, वैसे गुड्स अकाउंट को आप ट्रीट नहीं करते अकाउंटिंग में। ठीक है, उसके लिए अगर गुड्स के साथ परचेज अकाउंट यूज हो रहा है तो फिर आपने परचेज अकाउंट यूज करना है, या अगर गुड्स सेल हो रही है तो गुड्स से कौन सा अकाउंट यूज होगा, सेल का, तो फिर आपने सेल्स अकाउंट यूज करना है। ठीक है, तो अब हम इस केस में टेक क्या कर रहे हैं, गुड्स टेक कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा, अब हम प्रॉमिस दे रहे हैं, प्रॉमिस हम दे रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, प्रॉमिस दे रहे हैं। तो और प्रॉमिस दे रहे हैं किसको, प्रॉमिस दे रहे हैं मिस्टर अनवर को। तो हम क्या करेंगे, जिस पर्सन को प्रॉमिस दे रहे हैं उस पर्सन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कि हमने गुड्स परचेज की थी ऑन क्रेडिट, किससे, मिस्टर अनवर से। तो मिस्टर अनवर को हमने प्रॉमिस दिया था कि हम आपको 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 20 दिन बाद, वट एवर द पीरियड में भी, यानी फ्यूचर किसी भी स्पेसिफिक डेट पे फ्यूचर में आपको पे कर देंगे। तो हमने प्रॉमिस दिया था, तो प्रॉमिस देने से गिव हुआ ना, तो गिव क्या होगा, क्रेडिट। तो हमने उस पर्सन को प्रॉमिस विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सनस नेम हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको हम करेंगे क्रेडिट, और अल्टीमेटली डेबिट क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट को। ठीक है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज की है। अब अगर फर्दर हम बात करें सेकेंड, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर उस्मान रुपीज 70,000। अब यहां पे रुपीज 70,000 की गुड्स में सेल कर रहा हूं किसको, मिस्टर उस्मान को, लेकिन ऑन क्रेडिट कर रहा हूं, ऑन अकाउंट कर रहा हूं। इट मींस कि अगर ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट है तो इट मींस कि मैं एट द सेम टाइम इमीडिएटली कैश रिसीव नहीं करूंगा, कैश में रिसीव करूंगा किसी फ्यूचर डेट पे। तो इट मींस अब प्रॉमिस डेवलप हो गया। अब हमने ये देखना है कि प्रॉमिस हम ले रहे हैं या प्रॉमिस हम दे रहे हैं। इट मींस कि हमने ये देखना है कि हम प्रॉमिस ले रहे हैं, प्रॉमिस दे रहे हैं, और दूसरी क्या चीज हो रही है, गुड्स सेल हो रही है। अब गुड्स सेल हो रही है तो गुड्स हमारे से जा रही हैं, तो जो चीज गिव है तो वो गुड्स की फॉर्म में है। ठीक है, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स। ये फर्स्ट की बात है, ये सेकंड की। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, बिकॉज मैंने बात की कि जब भी गुड्स के साथ परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट आता है तो फिर वो परचेज या सेल अकाउंट यूज होगा, गुड्स अकाउंट यूज नहीं होगा। यानी वर्ड हमारे पास क्या है, गुड्स का। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट यूज होगा टाइटल के तौर पे, और अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो फिर हमारे पास सेल्स अकाउंट यूज होगा, गुड्स अकाउंट यूज
नहीं होता। ठीक है, तो गिव क्या कर रहे हैं, गुड्स यानी सेल कर रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट आ गया। इसके बाद अब हम प्रॉमिस ले रहे हैं, वो बंदा हमें प्रॉमिस दे रहा है कि मैं आपको पे कर दूंगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। इट मीन्स कि प्रॉमिस इस केस में क्या है, हम टेक कर रहे हैं, हम गेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और वो कौन है, विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन नेम मिस्टर उस्मान। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू प्रॉमिस कि प्रॉमिस डेबिट कब होता है, प्रॉमिस क्रेडिट कब होता है। अगर प्रॉमिस दिया जाए तो वो प्रॉमिस क्रेडिट होगा, अगर प्रॉमिस लिया जाए तो वो प्रॉमिस क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और उसके साथ जो सेकंड एस्पेक्ट है वो क्रेडिट या डेबिट हो जाएगा, जैसे हम उसको करते होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, दैट इज गेन या लॉस का। अब गेन या लॉस, अब गेन हमारे पास एक गुड लक होगी, लॉस हमारे पास एक बैड लक होगी। ठीक है, तो अगर गुड लक है तो उसमें हमने डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और अगर हमारे पास बैड लक है तो वो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। ठीक है, तो जब भी आपकी गुड लक हो, अब गुड लक किस लिहाज से होगी, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कोई चीज आपको मिल जाती है। ठीक है, आप बहुत ढूंढते हैं कि ये पर्सन किस पर्सन की होगी, किसकी चीज की, किसकी इंपॉर्टेंट चीज होगी, लेकिन अगर वो बंदा आपको नहीं मिलता तो अल्टीमेटली वो आपके लिए आपकी ट्रीट हो जाती है। ठीक है, तो आपके लिए वो ट्रीट होगा एज अ प्रॉफिट, आपके लिए वो ट्रीट होगा एज अ प्रॉफिट। ठीक है, तो इस केस में जब भी आपको गेन होगा, जब भी आपको गेन होगा, हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपको लैपटॉप रिसीव हुआ, आपको लैपटॉप रिसीव नहीं है, लैपटॉप आपको यानी किसी का गुमा है और आपको रिसीव हो गया, आपको मिल गया, तो आपने वो ले लिया ना। तो लैपटॉप आपने जब रिसीव किया तो ये पहली वाली थिंग होगी कि जैसे कि हमारे पास थिंग्स आ गई कि लैपटॉप आपने ले लिया। ठीक है, अब गेन क्या हुआ, आपके पास एक गुड लक ट्रीट हो गई। तो जब भी आपके पास ऐसी गुड लक आ जाए तो वो आपको ट्रीट होती है एज अ प्रॉफिट, वो ट्रीट होती है एज अ प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं इस केस में कि जब भी हमारे पास कोई गेन या गुड लक होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास ट्रीट होता है एज अ क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि हम डेबिट तो कर लेते, हमारे पास चीज क्या आई थी, हमारे पास लैपटॉप आ गया था। ठीक है, तो इस केस में हमने डेबिट इशू किया, हमने लैपटॉप को डेबिट किया। ठीक है, अब हमने ऑब्वियसली कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें हमने किसी ना किसी चीज को क्रेडिट भी करना होता है, तो हमने गुड लक को ट्रीट किया या गेन को ट्रीट किया, तो उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट को हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो गुड लक के केस में हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जो भी चीज हम रिसीव कर रहे हैं, जो चीज हमें मिली है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डेबिट। अब इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा एस्पेक्ट देख लें, यानी ये तो हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट कि इन केस ऑफ लॉस, अब लॉस का एस्पेक्ट क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई चीज गुम हो जाती है, अब आपकी कोई चीज गुम हो जाती तो वो और अल्टीमेटली आपको वो मिलती नहीं है। अब इस सिनेरियो में हमारे पास क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। अब लॉस हुआ तो लॉस अल्टीमेटली क्या होगा, अब किसी चीज का होगा ना, तो जो चीज हमारे से गुमी है तो अल्टीमेटली वो हमारे से गई है, वो हमारे से गई है। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही है कि गिफ्ट जो है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और अल्टीमेटली उसके केस हमने किसी न किसी चीज को डेबिट करना है और हम ट्रीट करेंगे लॉस को। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल पहले केस में मुझे लैपटॉप मिला था, अब इस केस में मेरे से लैपटॉप गुम हो गया। अब जब मेरे से लैपटॉप गुम हो गया तो इट मीन मेरे से लैपटॉप गया, गिव हुआ, तो गिव के केस में हम लैपटॉप को क्या कर देंगे, क्रेडिट। लैपटॉप मेरा क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, और ये क्या होगा, ये दिस इज कॉल्ड गिव। और टेक क्या होगा, अब इस केस में हम ट्रीट करेंगे एज अ लॉस, लॉस। ठीक है, और इसको हम बैड लक ट्रीट कर सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और ये हमने टेक किया। ठीक हो गया, तो इट मीन्स कि गेन के लॉस में हमारा गिव एंड टेक पे ट्रीट होता है। ठीक है, तो गेन जो लॉस की बात करें तो ये टेक और गिव पे होता है कि गिव क्या होगा, क्रेडिट होगा, टेक क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, अब पहले केस में हमने टेक क्या किया था, लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप हमारा क्या हो गया था, डेबिट, और अल्टीमेटली यहाँ पे सेकंड चीज क्या थी, हमारा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, वो क्रेडिट। और सेकंड केस में हमारा जो लैपटॉप था वो हमने गिव कर दिया था, हमसे गुम हो गया था, गिव हो गया था, वो क्रेडिट हो गया था, और अल्टीमेटली लॉस क्या हो गया था, वो डेबिट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी जगह पर
कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।